मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल इन दिनों अपने भिखारी वाले बयान को लेकर विवादों में हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मंत्री के बयान को अपमानजनक बताते हुए उनके खिलाफ पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। वहीं दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल विगत दिनों राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना रानी बाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि अब तो लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो एक टोकरी में कागज मिलते हैं, मंच पर माला पहनाते हैं और एक कागज पकड़ा देते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है, लेने की बजाय देने का मन बनाए। वहीं मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। भिखारी की फौज इकट्ठा करना समाज को मजबूत करना नहीं बल्कि कमजोर करना है। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे जनता का अपमान करार दिया है और भाजपा सरकार पर गरीबों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शाजापुर के अकोदिया में विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप ने कहा, जिस जनता के वोट से जीत कर आए उसी जनता को मंत्री प्रहलाद पटेल भिखारी कह रहे हैं। ये गरीबों और पिछड़ों का अपमान है। मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को उन्हें तुरंत पद से हटाना चाहिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। में पधारे मेरे सभी कांग्रेस के मैं वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं कि आज हम सब एक कांग्रेस के लिए हैं। यहाँ व्यापारी जितने हैं उनकी आवाज के लिए है। मध्य प्रदेश शासन का एक मंत्री भरी सभा में ये कहते हैं कि जनता भीख मांगती है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप ही का वीडियो एक ये भी वायरल हो रहा है जिसमें आप दुकान दुकान घर घर जाके अपने आंखों से घड़ैली आंसू निकाल रहे थे और वोट की भीख मांग रहे थे। क्या वो भीख नहीं है? आज अगर जनता आपको आवेदन दे रही है तो वो आवेदन दे रही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं असफल हैं कार्य करने में, इसीलिए आपके पास आवेदन लेके आई है। जो आपका मंत्रालय है वो सिर्फ समाज के लिए है, किसान के लिए है और जनता की जो भी परेशानी है उसका निराकरण के लिए है। और आप क्या कहते हैं जनता को कि आप मेरे को यहाँ पर आके ज्ञापन दे रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का हर एक सिपाही अगर इस तरीके से कोई भी मंत्री, कोई भी शासन का आदमी इस तरीके की बात करेगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अगर इस पे मंत्री जी माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित ही तौर पे हम भोपाल में जाके एक बहुत बड़ा आंदोलन लग रहा है कि शायद आप गलती से मंत्री बन गए हैं तो शायद आप जनता की मदद करेंगे, मगर जिस तरीके का बीजेपी सरकार कर रही है, अगर ये होश में नहीं आती है तो तमाम कांग्रेस का व्यक्ति सड़कों पर आएगा, खड़ा होगा और मुझे बहुत यकीन है कि शहर का एक एक आदमी भी आके खड़ा होगा, क्योंकि ये आवाज़ जो जनता उठा रही है वो कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं उठा रही है, वो समाज की जो परेशानियां हैं उसको लेके उठा रही हैं। जो व्यापारी को परेशानी आ रही है उसको लेके उठा रहे हैं, जो महिलाओं के ऊपर रोज आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर उठा रहे हैं। तो मैं पुनः बीजेपी को बताना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कृत्य बीजेपी सरकार करती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आप लोगों को ध्वस्त कर 2028 में ये जो जनता है ना वो वापस से पुनः सरकार बनाएगी। इस विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय राधा यादव साहब, हमारे और समस्त वरिष्ठ जन, हमारे संचालककर्ता और समस्त हमारे यहाँ उपस्थित संस्थान के ब्लॉक अध्यक्ष जी और सभी हमारे जाबाज साथियों, कांग्रेस के साथियों, आज क्या मौका आया कि कांग्रेस को और आम जनता को सड़क पर आना पड़ा। सरकार आज अकोदिया शहर में समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के साथ कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया। आदरणीय, ये हम लोगों की सभ्यता है कि हम ऐसे नेता के लिए भी आदरणीय और सम्मानीय बोल रहे हैं जो किसान को और जनता को ये कह रहे हैं कि अगर वो आवेदन लेके आ रहे हैं तो वो भिखारी है, भीख मंगे हैं। ये गलत है। जिस तरीके से सत्ता आपके सर पर बोल रही है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको शायद गद्दी पे बिठाने वाला आदमी कौन है। वो किसान है, वो युवा है, वो महिला है, और जिसकी आप भीख मंगे बोल रहे हैं उन्हीं से शायद आप लोगों ने भीख मांग के वोट
मांगे हैं और आप सत्ता में आए हैं। जिस तरीके का जो आप लोगों के लिए ये अपने विचार रख रहे हैं, ये गलत है। आप लोगों को अगर आज भी ये समझ में नहीं आता है बीजेपी सरकार को और बीजेपी के मंत्रियों को, तो निश्चित ही तौर पर आज हम अकोदिया में आंदोलन कर रहे हैं और अगर प्रहलाद पटेल जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम भोपाल में जाके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगेंगे। ये हमारे देश के चुने हुए नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा जो जनता को भिखारी कहकर जिस प्रकार से संबोधित किया गया, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उस प्रकार जो उन्होंने आम जनता की भावनाओं का आहत किया है, इसका हमने विरोध करा है। कार्यक्रम के बस आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, इसका क्या विषय है? ये हमारे देश के चुने हुए नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा जो जनता को भिखारी कहकर जिस प्रकार से संबोधित किया गया, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उस प्रकार जो उन्होंने आम जनता की भावनाओं का आहत किया है, इसका हमने विरोध करा है।